Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा जिला के नगर पार्षद 28 नंबर वार्ड के नगर पार्षद प्रतिनिधि सुनील बामनिया जी। जैसे कि आपको पता है, समाज सेवा के कामों में उनका अहम योगदान रहता है। पीछे भी कुछ दिनों पहले नशे के खिलाफ एक डट के मोर्चा लगाया था, जिसमें सुनील बामनिया जी की अहम भूमिका थी। तो करते हैं उनसे बातचीत, जानते हैं कि उनकी आगे की जो रूपरेखा है वो क्या है। हाँ जी, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। सर, नशा बहुत फैलता जा रहा है। नशे की जो जड़ है वो काफ़ी गहराइयों तक आ चुकी है। तो जैसे कि पिछले कुछ टाइम पहले एक नशे के खिलाफ एक मोर्चा निकला था, उसमें युवाओं का कितना सहयोग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप एक बहुत बड़े और एक अहम मुद्दे पर, जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको लेकर आपने ये मुद्दा उठाया है, ये क्वेश्चन किया है। और आपका जो हमारे चैनल है उसके माध्यम से मैं यहाँ के सब युवाओं से, सब मेरे जो युवा साथी हैं, एक युवा, मैं पार्टी का युवा का जिला अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते से भी हम सब इस प्रयास में रहते हैं कि हम प्रशासन को लेकर, हमारे समाज के लोगों को लेकर, सबको साथ लेकर एक मुहिम चलाएं, ताकि जो हमारा सिरसा जिला है, जिसका नाम इतना बदनाम हो चुका है, पूरे हरियाणा में बदनाम हो चुका है, और यहाँ तक कि पंजाब में भी हमारी भी वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, हम वहाँ पे जाते हैं तो उल्टा वो हम पर लांछन लगाते हैं। वो कहते हैं जी हम पंजाब के लोग तो वैसे ही बदनाम है, बोला असली तो सिरसा से आता है, बोला नशा। मैं बोला यार तुमने बड़ी अजीब बात की, सिरसा से नशा आ रहा है, हम कह रहे हैं पंजाब से आ रहा है, आप कह रहे हैं सिरसा से आ रहा है। तो सिरसा से इतना नाम बदनाम कर दिया यहाँ के जो नशा तस्कर हैं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना सिस्टम जचाने के लिए, इनको कोई मतलब नहीं है किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ और किसी का भाई वो घर से बेघर हो रहे हैं। उनकी बहन बेटियां, उनकी घरवालियाँ जो, वो बेचारी दर दर भटक रही हैं, वो काम कर रही हैं, लोगों के घरों में जाके झूठे बर्तन मांज रही हैं, नौकरी कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कहीं पियून लगी है, कहाँ घूम रही है वो। सिर्फ उनसे पूछते हैं जाके, भैया आप ये काम क्यों करते हो? वो कहती है हमें क्या करें जी, हमारा जो पति है या मेरा भाई है या मेरे पिताजी हैं, वो सब नशे में लिप्त हैं और हमने उन्हें बहुत प्रयास किए हैं, वो नशे से नहीं निकल सकते। तो हमने ये प्रयास शुरू किया है अभी पिछले दिनों, जैसा आपने जिक्र किया है, वो वाक्य है जो 28 नंबर वार्ड में जो हमारा मंडी का एरिया है, ये सारा मंडी का जो एरिया है, अनाज मंडी, एडिशनल मंडी, और ये संजय कॉलोनी, एकता नगर, उसके साथ लगता जय जय कॉलोनी है, और ये इधर का एरिया शिव चौक का एरिया है, सब जगह यहाँ पे वाल्मीकि चौक है, जैसे गौशाला मोहल्ला है, जो कीर्ति नगर है, ये कुछ एरिए 7-8 ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर नशे की तस्करी होती है। और नशे की तस्करी इतने बड़े पैमाने पे होती है कि हम हैरान हो जाते हैं। आए दिन अखबारों में, आए दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर ये सुनकर, ये पढ़कर अचंभे में पड़ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा तस्कर पकड़ा गया और उसके पास 2 बोरी पोस्ट पकड़ी गई, किसी के पास 2.5-3 किलो अफीम पकड़ी गई, किसी के पास 1 बोरी पूरी सुल्फा गांजा पकड़ा गया, किसी के पास चिट्टा पकड़ा गया। और उनके नेटवर्क जो, हम हैरान हो जाते हैं, नेटवर्क सुनते हैं, किसी का मुंबई में है, किसी का दिल्ली है, किसी का महाराष्ट्र है, किसी का राजस्थान है, कोई चित्तौड़गढ़ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हम सुन के हैरान हो जाते हैं, यार हमारा छोटा सा शहर है, हमने इतने प्यार से इसको, हमारा बचपन यहाँ बीता है, यहाँ की खुली हवा में हमने सांस ली है, सब लोग हमारे समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर हम मिलजुल के खेल कूद के बड़े हुए हैं। हमारे लोगों के बीच में, युवाओं के अंदर खासकर, हमारी नई युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? उन लोगों को कोई सिर्फ पैसे से मतलब है। उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, हालांकि उनको भी पता नहीं लग रहा है, जो नशा तस्कर हैं, जब उनके घर में वो नशा जाएगा ना, तब उनके जो भाई हैं, उनके जो पिताजी हैं या जो उनके बड़े भाई हैं, जब वो नशे में लिप्त होंगे, जब उनके घर में कोई ट्रेजेडी होगी, जब उन्हें पता लगेगा भी तुम्हारे साथ क्या बीतती है, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे उस तन जाने। जब उनके घर में ट्रेजेडी होंगी तब उन्हें पता लगेगा ये नशे का क्या असर पड़ता है। और ये नशे को बेचने के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, हम सबको पता है। आप सब लोग मीडिया के जो मेरे साथी हैं, सब लोग, आप इतनी मेहनत करते हो, घूमते हो, आपको हर तरफ आपको जाना भी पड़ता है, आपको पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ पर जाकर अंत में क्या निकलता है
कि यहाँ पर इनकी ये जी प्रशासन के लोगों को पता है, एक वहाँ पे वर्डिंग सामने निकल के आती है, प्रशासन को इसके बारे में सब पता है जी। अभी मैं पिछले दिनों जय कॉलोनी में गया था, वहाँ हमारे एक वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपने वहाँ पे अनाज मंडी में भी आवाज़ उठाई थी, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत बहुत बुरा हाल है जय कॉलोनी में। तो मतलब क्या बात होगी बता भाई। बोला जी ऐसे ऐसी बात, और यहाँ चिट्टा बेचते हैं और दारू बेचते हैं, और यहाँ पे हमने कई बार प्रशासन के लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और उसको हमने लिखित में भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीएसपी को भी दिया है, सचिव को भी दिया है, और जय कॉलोनी चौकी साथ लगते जो संबंधित कोई भी था ना वहाँ हम देते हैं, मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम शरीफ लोग हैं, हमारा क्या कसूर है उसमें? हमारे मोहल्ले के अंदर पर्टिकुलर 2-3 बंदे हैं वो नशा बेच रहे हैं, और अगर उनको कोई रोकने की कोशिश करता है तो उन पे जानलेवा हमला करते हैं, उनकी हत्या तक करने के प्रयास किए गए हैं, और वहाँ पे 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर, और वो लोग फरार भी हैं। तो वो कहते हैं प्रशासन के, जहाँ बात आती है प्रशासन पे आ जाती है। हम कहते हैं प्रशासन के लोग भी हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे समाज के बीच से निकले हुए लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा सिरसा शहर या आसपास का क्षेत्र, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वो अगर इन्वॉल्व होता है नशे के अंदर, तो उसके अंदर हमारी बदनामी हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर महिला थाने स्थापित किए और पूरा ऊपर से लगाम एक खींची भी आप लोग नशे को, खासकर उन्होंने कंसंट्रेशन किया भी नशे को लेकर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कार्रवाई की जाए और उनको ट्रेस किया जाए, ट्रेस करके उन पे बड़े मुकदमे दर्ज किए जाए ताकि वो लोगों को राहत मिल सके, ये नशा तस्करी रुक सके। मगर वो ऊपर से आदेश चलते हैं, बड़ा मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है कि वो हमारी इतनी बढ़िया सरकार है, इतने ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतने प्रयास करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा किया। 2014 से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यहाँ एक अच्छा माहौल बना। उसको खराब करने के लिए हमारे कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रशासन के अधिकारी इसमें लिप्त हैं या कोई गलत हैं, वो मैं ये नहीं कहता, कुछ हमारे अधिकारी हैं जो लोग वहाँ पे उनको वो सिर्फ और सिर्फ अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान ही दे लें तब भी ये काम निकल सकता है, इस पर लगाम लग सकती है। मगर वो है कि वो कहते हैं कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे शहर में हो क्या रहा है। वो लोग जाते हैं वहाँ पे, लोग जाने के बाद उनकी कंप्लेंट लिख ली जाती है, उनको आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, संबंधित थाने में चली जाती है, थाने वाले चले जाते हैं तो वो उल्टा उनसे जो सवाल जवाब उन्होंने वहाँ जाकर स्थानीय जो तस्कर हैं उनसे पूछने चाहिए, वो जो कंप्लेंटर हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने कंप्लेंट क्यों की, तुम बेल्ले हो क्या, तुम्हारे को यही काम है क्या, ये बातें उनसे जाके कंप्लेंटर के साथ करते हैं। अब किसी बंदे ने किसी युवा साथी ने हिम्मत की भी मैं इस नशा तस्कर के खिलाफ कंप्लेंट देने जा रहा हूँ, और उस कंप्लेंट देने के बाद उस बंदे को वहाँ जाके तिरस्कार भुगतना पड़े, थाने के अंदर जाके उसी से ही क्वेश्चनिंग हो रही है, तो कहाँ तक वाजिब है? कहाँ कौन उसकी शिकायत करेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? आज मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, मैं युवा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पीछे लोग हैं, मेरे पीछे मेरे कार्यकर्ता हैं, अगर मैं एक आवाज़ मारूंगा तो 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मगर एक आम आदमी का क्या है, एक मोहल्ले में एक आम लड़का है, कोई युवा है, वो उसकी आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो जानलेवा हमला करते हैं वो लोग उल्टा अब तक फरार हैं, उसी केसों में फरार हैं, उनके कोई अभी तक गिरफ्तारी 2-4 को पकड़ लिया, बाकी अभी तक फरार हैं। वो अपने पूरी स्ट्रेटजी बना के उसको प्लानिंग के साथ आज भी नशा बेच रहे हैं। जैसे कि सर सिरसा में नारकोटिक खुल चुका है, स्पेशल नारकोटिक सेल भी बन चुकी है, फिर भी क्या वजह है कि सिरसा में जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? आप इसके पीछे मेन कारण क्या मानते हो? जैसा मैंने अभी यही बताया ना कि आप नशा जो बिकने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उन जो नशा बेचते हैं जो लोग, उनको वहाँ स्थानीय लोग, मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन के लोग ही सब जिम्मेवार हैं, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे स्थानीय उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो उन लोगों को शेल्टर देते हैं, उनको पनाह देते हैं, वो उनको कहते हैं अभी कोई बात नहीं, तू कर यार, मैं देख लूँगा अपने आप, मेरे फलानी राजनीतिक बंदा है, उसके साथ मेरी उठ बैठ है, मैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने देता, उनको वो शेल्टर देते हैं। और प्रशासन के लोग भी उन पर शिकंजा कसते हैं। अच्छे अफसर भी हैं यहाँ पर, बहुत से बढ़िया अफसर आते हैं यहाँ पे, हमारे सिरसा के SHO हैं, वो बढ़िया अफसर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे,
मगर कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी बात पे ध्यान नहीं देते। और ये कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि हमें, जैसे मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में हमारे जो आसपास के जो राज्य लगते हैं, प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, इन सब की बैठ के एक कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर एक पूरा प्लानिंग के साथ सब जो एसपीज हैं और जो डीजीपी हैं, वो सब लोगों को बैठ के एक कमेटी बनाई थी। उनकी एक समन्वय किया गया आपस में, भाई ये जो नशा है बाहर से कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, उन सबको बैठ के इन पे शिकंजा कसा जा सके। मुख्यमंत्री ने उनमें खुद ने ये प्रयास करके ये सारी समन्वय समिति बनाई थी। मगर वो समन्वय समिति जब कामयाब होगी, जब हमारे स्थानीय लोग हैं या हमारा स्थानीय जो प्रशासन है, जो संबंधित थाना है, वो उसमें अपने आप उसमें अपनी दिमाग पे बोझ डाले, उसको सोचना चाहिए भी मैं कहाँ जाऊँ, किसको पकड़ूं, क्या करूं, ऐसे क्या प्रयास करूं जिससे ये नशा तस्करों पे लगाम लग सके और वो ये नशा रुक सके। और कोई कारण नहीं है, मुझे नहीं लगता। हम लोग समाज के लोग हैं, हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, आए दिन अब यहाँ पर भी सरकार की तरफ से नशा रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अब वो अभियान तभी कामयाब होंगे जब हमारे स्थानीय लोग ये समझ सकेंगे कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए, मगर हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें नहीं नजर आता है। तो हम सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, हमारे युवा साथी हैं, हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं, अलग अलग संस्थाओं के जरिए काम करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि सब लोग मिल के, प्रशासन के साथ मिल के भी बैठे, प्रशासन के लोगों को भी चाहिए कि वो लोग हमारे समाज के जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाए, उनमें बैठ के उनसे बातचीत करें, और जिन लोगों को इस बारे में जानकारियां हैं उन लोगों से उनके नाम ले। अब एक नंबर जारी कर दिया उन्होंने कि नशा रोकने के लिए, नशा तस्करों की सूचना देने के लिए इन नंबरों पे कॉल करो। उन नंबरों पे कॉल क्या करें, वो आज से थोड़ी वो है, वो डिस्प्ले तो बहुत टाइम से हुए पड़े हैं, आज के थोड़ी डिस्प्ले है। हमारे पास, मेरे को याद है, आज से 5 साल पहले भी वही नंबर थे हमारे वार्ड के अंदर। यहाँ सिरसा में आए थे, एक हमारे वो पुलिस में अधिकारी थी, बहन जी थी, वो आए थे वहाँ पे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, अभी आपके वार्ड में हमने जाना है। मैं चलो वहाँ पे, हमने उनका स्वागत किया, उनको हमने सारी जानकारी दी, हमने महिलाओं से मिलवाया। मैंने उनको एक सुझाव भी दिया था कि आप जो सबसे ज़्यादा इसमें नशे को लेकर सबसे ज़्यादा त्रस्त कोई होती है तो वो महिला होती है। अगर उसका बेटा, उसका भाई, उसका पिताजी अगर नशे में लिप्त रहता है, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जो ये यहाँ पे हमारे वार्ड के अंदर संजय कॉलोनी, एकता नगर है, उस एरिए के एक लिए उस पर्टिकुलर इस एरिए में हमने वैसे ही वर्बली एक सर्वे किया था। उसमें 250 से 300 महिलाएं ऐसी हैं, माता बहनें ऐसी हैं जो विधवा हो चुकी हैं। 250 से 300 विधवाएं हैं वहाँ पे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके जो पति हैं या उनका भाई है, किसी का भाई एक्सपायर हो गया नशा करके, किसी का पति एक्सपायर हो गया नशा कर करके, तो वो लोग, उनकी उम्र जो है 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। आप अंदाजा लगा सकते हो, एक लेडीज़ है, वो यंग है और उसका एक जवान पति उसका गुजर जाता है, नशे के कारण गुजर जाता है। उसकी उम्र ये भी 30 साल है, उसको अभी समझ भी नहीं आया है कि मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, और उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। उसको पता, उसको लग रहा है वो क्या करेगी। आप देख के जान के वहाँ पे, हम कभी आपको लेके चलेंगे वहाँ पे वार्ड के अंदर भी, वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, उनके पास उनकी एक टाइम की रोटी बन रही है, नहीं बन रही है, उनको कुछ नहीं पता। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेचारे, क्या करें, वो उनकी मजबूरी है। वो मजबूर होके रो के बेचारी सुबह रोना स्टार्ट करती हैं, रात तक रोती रहती है, रो के फिर चुप हो जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं, फिर अगले दिन चली जाती है। कोई झाड़ू पोछा करती है, किसी घर में बर्तन मांजती है, कोई मंडी में काम कर रही है, कोई कहीं किसी ऑफिस में झाड़ू मार रही है। मतलब मैं देख के हैरान हूँ, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है भाई, ये बेचारी इस बहन बेटी का क्या कसूर है। सबसे बड़ा कसूर उन लोगों का है जो इनके पति हैं या इनके भाई हैं, उनको ये नशा बेचते हैं। यहाँ पर संजय कॉलोनी और एकता नगर में तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर जो नशा तस्कर हैं, वो नशा तस्कर उन्होंने इतनी सुविधा दे रहे हैं, वो भी किसी के पास 10 रुपये भी है ना, तो वो 10 रुपये में भी वो 2 नंबर की शराब उनको देते हैं और सुल्फा गांजा बेच देते हैं, उधार भी दे देते हैं। एक उन्होंने कैंपर रख रखा है, उस कैंपर के अंदर पानी की सुविधा है, भाई आप जाओ वहाँ पे, उनसे दारू लो, दारू खरीदो और वो दारू वहीं पे पी लेने की उसको दे देते हैं। मतलब इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। जो ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं, जो सरकार की तरफ से मंजूर शुदा ठेके होते हैं, वो भी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि 2 नंबर का ये दारू बिक रही है, और वो सारी जो नशा जो बिकता है, वो आपको पता है जिस बंदे ने पैसे कमाने हैं, वो बंदा कोई सही चीज़ थोड़ी बेचेगा, वो गलत चीज़ें बेच रहा है। वो गंदी शराब बिक रही है,
नकली शराब बिक रही है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि यहाँ पे नकली शराब पकड़ी गई। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, 4500 लीटर पता नहीं कहाँ पे वो शराब पकड़ी गई है नकली। वो नकली शराब पियेंगे तो वो युवा कब तक रहेगा? 5 साल जिएगा, 6 साल जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जिएगा, वो मर जाएगा। उसका असर सबसे ज़्यादा हमारी जो समाज के अंदर हमारी बहन बेटियां हैं उनके जीवन पर पड़ता है। उनके जीवन का क्या है? उनके जीवन का कोई सहारा ही नहीं है, उनका सहारा ही छिन गया। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, 300 विधवाएं हैं। मैं हैरान हो गया वहाँ देखकर, 300 विधवाएं हैं सिर्फ एक संजय कॉलोनी और एकता नगर में, सिरसा में। अपने आप में बहुत बड़ा ये सर टारगेट है भी, 250-300 लेडीज विधवाएं हैं। तो इस मतलब पहल में युवाओं का कितना साथ मिल रहा है कि वो नशे को सिरसा से दूर लेके जाएं, इस गंदगी से निकले? युवाओं का कितना साथ है? युवाओं का देखो जी पूरा साथ है। हमारी आजकल की जनरेशन है वो बहुत, हमारे युवा साथी हैं बहुत जागरूक हैं। उन्होंने अपनी संस्थाएं बनी हुई हैं, युवा क्लब बने हुए हैं। हमने भी एक मुहिम चलानी है, उसके अंदर हमने वहीं के जहाँ पे भी नशा तस्करी हो रही है, जहाँ नशे में लिप्त है, उनको जन जागरण के लिए, उनका हमें जागरूक करने के लिए हम प्रशासन के लोगों से भी अभी मिलने वाले हैं। हमारे एक प्रतिनिधि मंडल है, हम अब कल या परसों डीसी साहब से मिलेंगे। उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपका अभियान चल रहे हैं, हम सब युवा साथी उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जहाँ मर्जी लेके चलो, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर युवाओं के साथ लगकर हमें डोर टू डोर कैंपेन चलानी पड़े, चाहे हमें जागरूकता के लिए कोई मोर्चा निकालना पड़े, हम उनको जागरूक करेंगे। युवा साथी तैयार है। वो कहते हैं, हमने कभी सोचा था कि 25-25 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, 25 महिलाएं हों और 25 युवा हों, उसमें उनको 50 लोगों की एक हर मोहल्ले में कमेटी बनाई जाए, ताकि वो लोग वो नशे को रोकने के लिए, जन जागरण करने के लिए अपने अपने प्रयास अपने लेवल पर करें। और अपने लेवल पर करने के बाद अगर उनको फिर भी लगता है कि नशा नहीं रुक रहा है और जो लोग नशा तस्करी कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वो हमें दें, हम उसका विरोध करेंगे। हम प्रशासन के लोगों को कहेंगे भी उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं बड़े खुले मन से, खुले मंच पे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर अब समय बहुत बीत चुका है, प्रशासन के लोग, सरकार हमारा सहयोग कर रही है, मगर स्थानीय जो प्रशासन है उनको अब लगाम कसनी चाहिए। अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमने अब सोच लिया है कि हम अब डटकर उनका मुकाबला करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। हम उन तस्करों की नशे तस्करी बंद करके रहेंगे, ये हमने सोच लिया है। हमारे युवा साथी सब तैयार हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और हम उनको रोक के दिखाएंगे। अब बाकी प्रशासन पे डिपेंड करता है, प्रशासन के लोग हैं वो कितना हमारा सहयोग करते हैं। हम बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं प्रशासन का साथ देंगे। जितने भी जागरण अभियान हैं हम वो भी चलाएंगे, हम अपनी तरफ से खुद भी चलाएंगे और महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं, युवाओं को भी शामिल करके, और सारे युवा साथी हमने सोचा है भी हम इसमें सहयोग करके नशा तस्करी को बंद किया जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो आपके साथ इस पहल में जुड़े, आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, मेरा युवा साथियों से, खासकर हमारे सिरसा के शहर के हैं, चाहे वो पूरे ज़िले में हैं, उन सबसे मेरा एक ही मेरा उनसे संदेश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा उनसे आग्रह है कि वो लोग सबसे पहले तो वो खुद नशे से दूर रहें, अपने आप को नशे से दूर करें। नशे को दूर करके समाज की इस पीड़ा को समझने का प्रयास करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज को हम क्या देने वाले हैं। आज हम यंग हैं, आज से 10 साल बाद हमारे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, 15 साल बाद हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनका भविष्य क्या है, उन बच्चों को हम क्या देंगे। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, 18 साल के, 20 साल के होंगे, क्या हम उन्हें ऐसा माहौल देंगे भाई हमारे मोहल्ले में घर घर में दारू बिक रही है, घर घर में चिट्टा बिक रहा है, घर घर में नशा बिक रहा है, हम उन्हें ऐसा माहौल देंगे? हमें प्रयास करना चाहिए। अगर कल को हमने उनको ऐसा माहौल दिया तो हमारे बच्चे हम पर लांछन लगाएंगे, हम पे आरोप लगाएंगे कि तुमने अपने समय में जब तुम यंग थे तुमने क्या किया। तो मेरा उनसे संदेश है, मेरे युवा साथियों से, कि हमें अपने जीवन का कुछ हिस्सा समाज के लिए भी लगाना चाहिए। और हम मिलजुल के, देखो हमेशा से ये एक भारत क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हमेशा से एक परिपाटी रही है कि जब भी युवाओं ने किसी भी संकल्प के लिए बीड़ा उठाया है, कोई संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को युवाओं ने ही पूरा किया है और बड़े से बड़े इन्होंने सामना किया है, बड़ी से बड़ी विपदाओं का। और युवा तो जिस तरफ चल पड़ता है फिर युवा उसको बदल के रख देता है, मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे युवा साथी हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि वो सब लोग अपने लिए
हमारे समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए लगे, कम से कम अपने परिवार के लिए लग जाएं और इस नशा तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जो भी हमारे, मैं ये नहीं कहता कि हमारा संगठन काम कर रहा है तो उसके साथ लगे, जो भी संगठन नशे के विरुद्ध है उस नशे के विरुद्ध के जो चल रहे हैं उनका साथ दें, उनके साथ जाएं, उनका पूरा साथ दें। हम पूरा प्रशासन और जहां भी जाना पड़े हमें जाना चाहिए। हमारे युवा साथी से मेरा यही संदेश है और मेरा आग्रह है। तो ये थे हमारे साथ सुनील बामनिया जी, जिनके बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी सोच है। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम यही अपील करते हैं कि जो इन्होंने मुहिम चला रखी है नशे के खिलाफ, इनका साथ दें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें।